आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में विक्रम जोत तृतीय से जिला पंचायत सदस्य श्रीमान परवीन कुमार सिंह आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज आपसे हम जानेंगे कि कैसे आप चुनाव जीते। आप युवा प्रत्याशी के रूप में इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। आपकी इतनी ऊर्जावान, इतनी तेज तर्रार एक्टिविटी रही कि लोग यह नहीं सोच पा रहे थे कि ये आप चुनाव जीत जाएंगे, फिर भी आप चुनाव जीत गए। किन परिस्थितियों में चुनाव जीते? सत्ता का दबाव बहुत सारा था आपके ऊपर, फिर भी उसके बाद में आपने यह बाजी मारी। तो आज हम आपकी सफलता का राज जानने की कोशिश करेंगे, तमाम सारे विषय पर फोकस करेंगे। तो हमारे साथ श्रीमान परवीन कुमार सिंह जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि आप एक युवा हैं, इतने तेज़ तर्रार हैं, और आपकी यह विक्रम जोत की जो तृतीय की सीट मानी जाती रही है, यहाँ से इसके पहले महेंद्र प्रताप सिंह जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और बाहुबली माने जाते रहे हैं कि इस बार का भी चुनाव वही जीतेंगे। आपको कोई ऐसा सोच भी नहीं रहा था कि आप चुनाव जीत जाएंगे, और इतनी अचानक आपने यहाँ सत्ता के विरोध में बाजी पलट दी। कैसे संभव हुआ? देखिए, लोगों का साथ और लोगों का विश्वास जी, और महेंद्र सिंह के प्रति अविश्वास, जी, अगर उन्होंने काम अच्छा किया होता तो जाहिर सी बात है लोग उनको फिर से चुनते। जी, तो कहीं ना कहीं लोग हमारे ऊपर विश्वास जताए, जी, हमको जिताए, और हमारे साथ के लोग मेहनत भी किए उसमें। जी, अमोढ़ा, हमारा गांव, सेवरा लाला, सिटकहा पान, इन सब का विशेष योगदान रहा हमको जिताने में। जी, तो इस बदौलत हम जीत पाए। जी। नहीं, चूँकि इस बीच में बहुत सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि आप बसपा से नामित प्रत्याशी थे और आप सत्ता के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे। बहुत कम समय में आप चुनाव जीत गए। सत्ता का इतना दबाव था आपके ऊपर, अंदर से प्रेशर बनाया होगा आप चुनाव मत लड़िए, या आप ऐसा कुछ था सर? शासन सत्ता का दबाव हर सरकार में रहता है जी, जो पक्ष में होता है उसका दबाव हमेशा रहेगा जी, आपके ऊपर कहीं ना कहीं। जी, फिर भी मैं दमदारी से लड़ा, बिना डरे हुए लड़ा, जी। और रिकाउंटिंग की भी स्थिति आ गई थी, ऐसी बीच स्थिति में बनी थी कि शायद दोबारा पलटने की कोशिश शासन प्रशासन से लगाया गया। माननीय विधायक जी वहाँ पे स्वयं बैठ गए थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी। तो आप डरे नहीं कि कहीं हम चुनाव हार ना जाएं इस बीच? नहीं, हमको विश्वास था कि रिकाउंटिंग भी होगी तो भी मैं जीतूंगा, जी, क्योंकि लोगों का विश्वास था हमारे ऊपर, और कहीं ना कहीं भगवान के ऊपर भी हमको विश्वास था। जी। इस वजह से हम जीत पाए। परवीन जी, आपने चुनाव के दौरान बहुत मेहनत किया। इस महत्वपूर्ण पद के लिए, जिला पंचायत सदस्य का जो ये पद है, ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया। कुछ बच्चे भी इसमें चुनाव लड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं, अपने आप को कहेंगे कि हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। उनको गांव में लोग जानने वाले नहीं रहते। इस पद की गरिमा क्या होती है? देखिए, जाहिर सी बात, अब हमारे क्षेत्र में 29 ग्राम सभाएं हैं। जी, तो 29 ग्राम सभाओं का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ, तो महत्वपूर्ण पद है ही है। जी, काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। अब उसमें जो बच्चे लड़ते हैं या बुजुर्ग लड़े, वो सब अपना आकलन कर लें पहले। और हम भी अगर जीते हैं तो मैं भी मेरे ख़ानदान में कोई राजनीति में पहले से नहीं था। जी, हमारा कोई आधार नहीं था राजनीतिक। हम आए, लोगों ने विश्वास जताया, मुझे जिताया। जी, और कहीं ना कहीं कुछ मेरे अंदर देखा भी होगा उन लोगों ने, जी, तो इस वजह से हमको जिताया उन लोगों ने, जी, आगे किया हमको जी। अपना आप चुनाव प्रतिनिधि जीत बना गए, के। कैसी खुशी उस टाइम पे फिर रही? नहीं, खुशी तो हुई, जी, खुशी काफ़ी हुई, और हमारे लोगों को भी खुशी हुई, माता पिताजी या घर खानदान सबको खुशी हुई जी। इसकी। और कोई भी चुनाव जीतेगा उसको खुशी होगी। सर, ये बताइए कि जब चुनाव लोग जीत जाते हैं, सदस्य बन जाते हैं, विपक्षी कोई जीत जाता है, बहुत सारे दबाव बाद में भी पड़ते हैं, आप हमको वोट करिए, तमाम सारे ऑफर किए जाते हैं, पैसों की बात होती। क्या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ सर? देखिए, यहाँ पे तो विपक्ष था ही नहीं, सरकार में विपक्ष था ही नहीं। नहीं, विपक्ष का नाम एकदम पीछे है, लेकिन आपने जिंदा किया विपक्ष के नाम को इस जनपद में। नहीं, हाँ, हम विपक्ष में हैं जी, कहीं ना कहीं तो विपक्ष में है, और भेदभाव भी हमारे साथ हुआ जी, कि कार्य समितियाँ बनी जिला पंचायत की, तो उसमें हमको जानकारी तक नहीं हुई, जी, या
बता रहा, किसी न किसी माध्यम से हमको बताया भी नहीं गया। वो सब बन गए, जो बीजेपी के 8-9 सदस्य थे उनको बनाया गया, या जो लोग बीजेपी में आ गए उनको भी बना दिया गया। 23 लोग बने हैं सदस्य और अध्यक्ष कार्य समिति के। तो उसमें कहीं ना कहीं हमको विपक्ष के तौर पे देख के, विपक्षी के तौर पे देख के हमारे साथ भेदभाव तो किया ही गया जी। क्योंकि चुनाव के टाइम में जब नामांकन होना था, संजय चौधरी जी बीजेपी के नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे, बहुत सारा विवाद रहा उस टाइम पे। पर्चा दाखिला नहीं करने दिया जा रहा था और पार्टियों को, और खरीद फरोख्त एकदम मची हुई थी एकदम। जो भी सदस्य लोग थे उनके पीछे पुलिस का पहरा होता था कि ये कहीं भाग न जाए, हमारे साथ रहें। तमाम प्रकार की परिस्थिति बनी हुई थी। क्या स्थितियां थी उस टाइम पे, थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए। देखिए, इसमें शुरुआत तो लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत तो सपा ने की थी जी। सपा शासनकाल में इसकी शुरुआत हुई जी। पर इसमें पूरी तरह से बीजेपी ने दे दी जी। कि इस तरह से विपक्षियों का दमन कर दिया जी। इस तरह से कि आप ये बताइए, ऐसा माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया कि आपके खिलाफ कोई पर्चा तक न भर पाए, आप निर्विरोध होइए। जी। चाहे यहाँ प्रमुखी को उठा के देख लीजिए, चाहे जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष को उठा के देख लीजिए, किसी तरह नामांकन कर ले गए पर चुनाव नहीं लड़ पाए। जी। सर, अभी आपने सपा सरकार का नाम लिया। आपके इस जनपद में आपके बसपा पार्टी से अगर कोई दिग्गज नेता तो माननीय राजकिशोर सिंह माने जाते हैं, लेकिन सपा के सरकार में माननीय राजकिशोर सिंह जी ही उस टाइम पे प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो अगर आपके बस्ती जनपद में ऐसा अपराध हुआ तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है सर? बस्ती जनपद में इतनी अराजकता उनके समय में नहीं थी जितने इसमें है। अभी आपने स्वीकार किया कि ऐसा हुआ था उस टाइम ऐसा हुआ था, मैं स्वीकार करता हूँ जी। पर यहाँ पे इतनी अराजकता नहीं थी जी। गोली नहीं चली, निर्विरोध नहीं, जैसे निर्विरोध होने के लिए कुछ भी कर दिए इस सरकार में, तो वो सब चीज़ें नहीं हुई। जी। सर, इतने आसानी से इतने बड़े पद को निर्विरोध करा लिया जाना, क्या इतना लगता है इतने आसानी से निर्विरोध हो जाता है? नहीं, निर्विरोध तो वैसे नहीं होता। शासन प्रशासन सबका दबाव रहता है, विपक्षी जो भी खरीदने की सोचे पर्चा या 14 ब्लॉक प्रमुख की सीट हमारे यहाँ 12 लोग निर्विरोध हो जाते, बाद में वो लोग कहते हैं कि हमने निर्विरोध कर लिया। इतना आसानी से होता है? नहीं, निर्विरोध अब जहाँ 2 लोग जीते, जैसे दुबौलिया जीते और एक कोई निर्दलीय जीते, दुबौलिया में जीते तो यहाँ गोली वोली सब चल गई। तालिबान यादव जी जीते हैं तो किस स्तर पे जाके जीते, उनको कितना संघर्ष करना पड़ा जीतने के लिए, वो तो वही बता पाएंगे। या एक और सज्जन कोई जीते हैं, उनका नाम हमको नहीं पता है जी। वो जीते हैं तो वहाँ भी मैं सुनता हूँ लाठी चार्ज वगैरह सब हुआ। जी। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि टीम गठित कर ली गई, हमें विपक्षी के रूप में देखा गया, भेदभाव हुआ हमारे साथ। बहुत सारे सदस्यों का यह भी कहना है कि जो विपक्ष में रहते हैं या हम लोग हैं, हमको बजट भी नहीं मिलता है जिले से। इसमें भी सर कुछ ऐसा भेदभाव हो रहा है जो आपको विपक्षी के रूप में देखा जाता है? देखिए, अभी तो बजट आया ही नहीं है, पक्ष या विपक्ष किसी को नहीं मिला है जी। कुछ टेंडर हुए हैं, 14 टेंडर हुए हैं, वो मेंटेनेंस के हुए हैं जी। उसमें जिला पंचायत में मेंटेनेंस का हुआ, जिला पंचायत सदस्यों का हाल और तो वो सब उसमें कौन करा रहा है, कौन पाया कौन नहीं पाया, इसकी जानकारी हमें भी नहीं है जी। अब विपक्ष की तरह आगे हम किस तरह देखे जाएंगे वो देखिए अध्यक्ष जी पे निर्भर करता है, सांसद जी विधायक जी पे निर्भर करेगा जी कि हमको किस तरह देखते हैं, विपक्ष के तौर पे देखते हैं या हमको जिला पंचायत सदस्य के तौर पे देखते हैं। जी। माननीय महेंद्र प्रताप सिंह जी चुनाव हार गए, क्या ऐसा मतलब आपने जनता के बीच में रखा था जो आप उनको हराने में सफल रहे? जनता के बीच में हमने कुछ ऐसा नहीं रखा था, पूरा अपना दमखम लगा दिया चुनाव जीतने के लिए। हमने तो कुछ ऐसा नहीं रखा था। ये है जनता बहुत भोली है जी हमारे यहाँ की, वो सीधे सज्जन लोगों को पसंद करती जी, और सज्जनता से जो अपनी बात रख दे उनको पसंद करती है जनता। अब बहुत ज़्यादा ढाका माका या पूरा बड़े नेता को लेके चलना ये सब नहीं पसंद करती जनता। और एक हमारे ख़ानदान की रेपुटेशन भी थी क्षेत्र जवार में। हम तो 1 महीने पहले आए यहाँ चुनाव लड़ने, 1 महीने में हमने चुनाव लड़ा। कहीं ना कहीं हमारे ख़ानदान का एक आधार था पीछे, हमारे पीछे
कि हमारे बाप दादा का नाम था वो चलता था हमारे आगे। मैं कहीं जाता था तो मैं बताता था कि मैं फलाने का नाती हूँ, फलाने का लड़का हूँ, जी ये बताता था। लोग मुझे नहीं जानते थे, यहाँ पे कम जानते थे, जो जानने वाले भी थे वो कम जानने वाले थे। जी हमारे खानदान को लोग जानते थे, जी तो इस वजह से लोगों ने विश्वास जताया हमारे ऊपर। सर, जिला पंचायत सदस्य पद पर रहते हुए बहुत सारी कमियां हैं, जैसे बजट ना मिलना, भेदभाव किया जाना, तमाम क्या इसमें आप बदलाव चाहते हैं? देखिए, जैसे सांसद निधि होती है, विधायक निधि होती है, या प्रधान, एक ग्राम प्रधान स्वतंत्र होता है अपनी ग्राम सभा में कुछ भी कराने के लिए, जी क्योंकि वो ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। जी हमारे पास कोई निधि नहीं है। जी अगर हम कहीं मौके पे गए और करंटली कोई चीज़ हमको करनी हुई त्वरित रूप से, तो हम वो नहीं कर सकते। जी हमें भी जिला पंचायत की भी कोई निधि होनी चाहिए जिससे हम त्वरित किसी समस्या का निदान कर सकें। जी जैसे सड़कों में गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ नहीं जाए, तो उसको हम तुरंत उस पर कार्य शुरू करवा सकें। जी ऐसा कुछ हो हमारे साथ भी। अब हमको उसका प्रस्ताव बनाना होता है, फिर उसको जिला पंचायत अध्यक्ष तक पहुंचाना होता है, वो वहाँ से सैंक्शन कराएंगे। 2-4-6 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे, तब तक समस्या जस की तस पड़ी रहेगी। और चूँकि 29 गांवों का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और हमारे पास जिला पंचायत निधि 1 रुपये भी नहीं है जी और लोगों की अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं हमसे। जी तो ये सब कमियां हैं जी हमारे उसमें कि हम त्वरित कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे पास कोई बजट ही नहीं है। जी। तो आपने इस कमियों को सुधार के लिए कुछ मांग किया कहीं, या किसी शासन स्तर से मानिए कहीं ज्ञापन दिया, या कहीं कुछ मांग किया ऐसे सर? नहीं, अभी तो मांग नहीं की है। अभी मैं देख रहा हूँ कि मैंने प्रस्ताव दिए हैं काफ़ी सारे सड़कों के, वही पास हो जाएं। अभी देखिए, बजट का अभाव बताया जा रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा, जी तो वही पास हो जाए। जी। तो कब तक होता है वो भी देखिए। सर, आगे का जैसे क्या प्लान है? अब आप जिला पंचायत सदस्य बन चुके हैं, आगे क्या करना चाह रहे हैं, और कोई चुनाव लड़ेंगे? अब आगे देखिए, समय बताएगा, परिस्थितियां बताएंगी जी कि पहले हम इसी का निर्वहन कायदे से कर ले जाएं, जी तो जनता बताएगी, जो उसका अमल किया जाएगा उस पर। जी। जो भी सर क्षेत्रवासी युवा आपको सुन रहे हैं, क्योंकि आप खुद भी इतने तेज तर्रार युवा हैं, इतने चार्ज रहते हैं, क्षेत्र में चुनाव जीत के आए हैं गर्मजोशी के साथ में, अभी क्या मैसेज है उनके लिए? देखिए, मैसेज अब हम क्या देंगे, फिलहाल जो भी करिए दृढ़ निश्चय उसमें होना चाहिए। जी बिना डिटर्मिनेशन के आप कुछ नहीं कर सकते। जी कोई भी काम करिए उस पर पूरी तरह फोकस करिए। बिना उसके आप, जैसे 10 कामों में आपका दिमाग रहेगा तो आपके 10 काम क्या, एक काम भी नहीं होगा। आप एक ही काम पे फोकस करिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पे रहिए, उसी पे दिन रात, कि उसमें एम को हमको कैसे पाना है, उस लक्ष्य को कैसे हासिल करना है, उसको हमको एकदम संकेंद्रित मस्तिष्क से उस पे टोटल फोकस करना है। जी। अपने लक्ष्य के प्रति आप एकदम ऊर्जावान रहिए, यही कहना है युवाओं से। दोस्तों, अभी तक आप सभी जिला पंचायत सदस्य विक्रमजोत तृतीय से श्रीमान प्रवीण कुमार सिंह जी को सुन रहे थे, जो कि वो इतनी मजबूत स्थिति में चुनाव जीत कर आए हैं। उनका बहुत विरोध हुआ, इसके पीछे बहुत सारे बाहुबली धनबली लगे हुए थे कि हम चुनाव आपको जीतने नहीं देंगे, फिर भी इतने तेज तर्रार तरीके से प्रवीण कुमार सिंह जी ने चुनाव जीता और आप सभी के सामने परिणाम रहा। तो कैसे चुनाव जीते, क्या बजट होता है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या परिस्थितियां हैं, क्या आप मांग करना चाहते हैं, तमाम प्रकार के मैंने प्रश्नों पे फोकस किया। माननीय प्रवीण जी के माध्यम से एक ऐसा मांग भी आया है सामने, जो कि जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो हमारी चुनी हुई सरकार है, केंद्र की सरकार है, उन सभी के समक्ष अपनी मांग को रखा है कि जिस प्रकार से ग्राम प्रधानों को निधि दिया जाता है, सांसद विधायक की निधि होती है, अगर वो कुछ भी करना चाहते हैं त्वरित एक्शन ले सकते हैं, तुरंत उस पर काम समस्या का निराकरण करने के लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार से जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी एक निधि होनी चाहिए, ताकि अगर हम भी कुछ करना चाहें
तो हमारे लिए भी वो आसानी रहे। क्योंकि अगर आप किसी अन्य पार्टी से सदस्य चुने गए हैं और किसी अन्य पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष जी हैं, अगर उनके पास भी कोई प्रस्ताव भेजा जाता है तो उसको वो अपने पास ड्रॉ कर लेते हैं, वो आगे नहीं उसको भेजते हैं या उस पर बजट उनको नहीं देते हैं। तो वो सदस्य अपने क्षेत्र का विकास कैसे करेगा? वो सदस्य अगर कुछ भी करना चाहे अपने क्षेत्र के लिए, कोई ऐसी जटिल समस्या आई हो उसका निदान कैसे करेगा? इसलिए इस समस्या को ख़त्म करने के लिए इस पर सरकार को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, कोई ऐसी प्लान बनाना चाहिए कि इस प्रकार की समस्या का निस्तारण हो सके। दोस्तों, इस वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए ताकि प्रवीण जी की यह मांग आगे बढ़े और इसका निराकरण हो सके। सर, आप हमारे साथ जुड़े और इतना सब कुछ आपने बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद आपको।